इज अ मैन थिंकिथ। अध्याय 6। विचार हर उपलब्धि की नींव है। इंसान कोई चीज हासिल करने में सफल होता है या असफल, यह उसके विचारों का सीधा परिणाम होता है। यह सृष्टि न्यायपूर्ण है, यहाँ पर असंतुलन पूर्ण विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए सफलता या असफलता के लिए इंसान ही पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। इंसान की कमजोरी और शक्ति, उसकी शुद्धता और अशुद्धता उसकी खुद की अपनी होती है, किसी दूसरे की नहीं होती। इनके लिए कोई दूसरा नहीं बल्कि वे खुद जिम्मेदार है। इसलिए इन्हें कोई दूसरा नहीं बल्कि वे खुद बदल सकता है। उसकी परिस्थितियां भी किसी दूसरे की नहीं बल्कि उसकी अपनी है। उसके कष्ट और सुख अंदर से आते हैं। जैसा वे सोचता है वैसा ही वे होता है, जैसा वे सोचता रहता है वैसा ही वे बना रहता है। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन होगा। अगर विचार उत्तम है तो जीवन भी उत्तम होगा, अगर विचार निकृष्ट हैं तो जीवन भी निकृष्ट होगा। शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक कि कमजोर व्यक्ति अपनी मदद कराना न चाहे। और तब भी कमजोर व्यक्ति को खुद शक्तिशाली बनना होता है। उसे अपनी खुद की कोशिशों से वे शक्ति विकसित करनी होती है जिसे वे दूसरों में हसरत से देखता है। उसकी परिस्थितियां कोई दूसरा नहीं बल्कि वे खुद ही बदल सकता है। लोग आमतौर पर ये सोचते और कहते हैं कि कई लोग गुलाम हैं क्योंकि एक व्यक्ति दमनकारी है। इसलिए आइए हम दमनकारी व्यक्ति से नफरत करते हैं। लेकिन इस मूल्यांकन की एक विपरीत प्रतिक्रिया भी है जो अब बढ़ती जा रही है। ये प्रतिक्रिया कहती है कि एक व्यक्ति दमनकारी इसलिए है क्योंकि कई लोग गुलाम हैं। इसलिए आइए हम गुलामों से नफरत करते हैं। सच्चाई तो यह है कि दमनकारी व्यक्ति और गुलाम अज्ञान में सहयोगी होते हैं। हालांकि वे एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते नजर आते हैं, लेकिन दरअसल वे खुद को ही कष्ट पहुंचा रहे हैं। पूर्ण ज्ञान होने पर दमितों की कमजोरी और दमनकारी की शक्ति के दुरुपयोग में सक्रिय नियम को देखा जा सकता है। पूर्ण प्रेम दोनों अवस्थाओं के कष्ट को देख सकता है, इसलिए ये किसी की भी निंदा नहीं करता है। पूर्ण करुणा दमनकारी और दमितों दोनों को गले लगाती है। जिसने कमजोरी पर विजय पाली हो और सभी स्वार्थपूर्ण विचारों को दूर धकेल दिया हो, वे ना तो दमनकारी होता है ना ही दमित। वे पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। मनुष्य अपने विचारों को ऊपर उठाकर ही ऊपर उठ सकता है, जीत सकता है और उपलब्धि हासिल कर सकता है। वे अपने विचारों को ऊपर उठाने से इनकार करके कमजोर, दीन और दुखी बना रह सकता है। आप क्या करना चाहते हैं ये पूरी तरह से आप पर और आपके चुनाव पर निर्भर करता है। कोई भी चीज हासिल करने से पहले, यहाँ तक कि सांसारिक चीजों के मामले में भी, इंसान को अपने विचार पाशविक भोग से ऊपर उठाने होंगे। हो सकता है सफल होने के लिए सारी पाशविकता और स्वार्थ छोड़ने की जरूरत न हो, लेकिन इसके कम से कम एक हिस्से का त्याग करना जरूरी होता है। जिस व्यक्ति का पहला विचार पशुओं की तरह भोगवादी होता है, वे ना तो स्पष्टता से सोच सकता है ना ही अच्छी योजना बना सकता है। वे अपने भीतर निहित संसाधन नहीं खो सकता, उन्हें विकसित नहीं कर सकता है, और इसका नतीजा ये होता है कि वे हर काम में असफल होता है। उसने उत्तम मनुष्य की तरह अपने विचारों पर काबू नहीं किया है, इसलिए वे मामले को नियंत्रित करने और गंभीर जिम्मेदारियां लेने की स्थिति में नहीं होता है। वह आत्मनिर्भरता से काम करने और अकेले खड़े रहने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। लेकिन ध्यान रहे, उसकी सीमा उसके विचारों ने तय की है, जिनका उसने खुद चुनाव किया है। और जिस चीज को उसने खुद चुना है उसे वह कभी भी छोड़ सकता है। आप किसी भी पल अपने विचारों को बदल सकते हैं, और जिस पल आप अपने विचारों को बदल लेते हैं उसी पल आप अपने जीवन को भी बदल लेते हैं। त्याग के बिना कोई प्रगति या उपलब्धि संभव ही नहीं है। इंसान की सांसारिक सफलता इसी पैमाने पर नापी जाती है कि वे अपने दुविधापूर्ण पाशविक विचारों का कितना त्याग करता है। वे अपनी योजनाओं के विकास पर अपने दिमाग को कितना केंद्रित करता है, और वह अपने संकल्प तथा आत्मनिर्भरता को कितना मजबूत बनाता है। वे अपने विचारों को जितना ज्यादा ऊपर उठाएगा उतना ही ज्यादा सफल और सदाचारी होगा। उसे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी और उसकी उपलब्धियां उतनी ही ज्यादा स्थायी होंगी। सृष्टि लोभी, बेईमान और पापी लोगों का साथ नहीं देती है। हालांकि कई बार ऊपर से सतही तौर पर ऐसा नजर आ सकता है।
यह ईमानदार, निस्वार्थ और भले लोगों की मदद करती है। हर युग के महान उपदेशकों ने ये बात अलग-अलग तरीके से कही है। अगर आप इसे साबित करना चाहते हैं और इसकी पुष्टि करना चाहते हैं, तो और कुछ ना करें, बस अपने विचारों को ऊपर उठाने और खुद को ज़्यादा सद्गुणी बनाने का काम निरंतर करते चले जाएं। बौद्धिक उपलब्धियां ऐसे विचारों का परिणाम है जो ज्ञान की खोज या जीवन व प्रकृति में सौंदर्य और सत्य की खोज के प्रति समर्पित है। इस तरह की उपलब्धियां कई बार दंभ और महत्वाकांक्षा से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे, वे इन गुणों का परिणाम नहीं है। वे तो दीर्घकालीन और कष्टकारी कोशिशों का स्वाभाविक परिणाम है और शुद्ध तथा निस्वार्थ विचारों का। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र आकांक्षाओं का उत्कर्ष हैं। जो इंसान लगातार महान और उच्च विचार सोचता है, जो शुद्ध और निस्वार्थ विचारों को अपने दिमाग में कायम रखता है, वह उसी तरह समझदार, चरित्रवान तथा प्रभाव व सौभाग्य के पद तक ऊपर उठता है, जिस तरह सूर्य आसमान में ऊपर उठता है या चंद्रमा पूर्ण बनता है। किसी भी तरह की सफलता प्रयास का मुकुट और विचार का ताज है। आत्मनियंत्रण, संकल्प, पवित्रता, सत्य और अच्छे विचारों की मदद से इंसान ऊपर उठता है। पाशविकता, आलस, अशुद्धता, भ्रष्टाचार और दुविधापूर्ण विचारों की वजह से इंसान नीचे गिरता है। ये संभव है कि कोई व्यक्ति दुनिया में भारी सफलता हासिल कर ले या आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन अपने दिमाग में घमंडी, स्वार्थपूर्ण और भ्रष्ट विचारों को आने की अनुमति देकर दोबारा पतित होकर कमजोरी और दुख के स्तर तक नीचे आ जाए। इसीलिए इस बारे में सावधान रहें। अगर आप सही विचार रखकर सफल हो जाते हैं, तो आपका काम पूरा नहीं हुआ है। आपको पूरी तरह सतर्क रहना होगा कि कहीं गलत विचार आपके दिमाग में घुसकर डेरा न डाल दें। इसलिए समय समय पर अपने दिमाग की तलाशी लेते रहें और उस पर एक बोर्ड लगा दें, नकारात्मक विचारों का प्रवेश निषिद्ध है। सही विचारों की बदौलत हासिल जीत को कायम रखने के लिए लगातार अपने मस्तिष्क को सही विचारों से भरा रखें। नकारात्मक या बुरे विचारों के लिए जगह ही न छोड़ें। सफल होने के बाद कई लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वे तेजी से फिसल जाते हैं और दोबारा असफलता की घाटी में गिर जाते हैं। सभी सफलताएं, चाहे वे व्यवसायिक जगत में हो, बौद्धिक संसार में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में, सही दिशा में सही विचारों का परिणाम है। ये उसी नियम और उसी तरीके का परिणाम है। फर्क सिर्फ हासिल होने वाली वस्तु का होता है। जो कम हासिल करना चाहता है, उसे कम त्याग करने की जरूरत होगी। जो ज्यादा हासिल करना चाहता है, उसे ज्यादा त्याग करने की जरूरत होगी। और जो बहुत ज्यादा हासिल करना चाहता है, उसे बहुत ज्यादा त्याग करने की जरूरत होगी। इसे इस तरह से समझें, अगर आप अपने मोहल्ले की दौड़ जीतना चाहते हैं, तो आपको कम अभ्यास करने की जरूरत होगी। अगर आप अपने शहर में दौड़ जीतना चाहते हैं, तो आपको काफी अभ्यास करने की जरूरत होगी। और अगर आप ओलंपिक में दौड़ जीतना चाहते हो, तो आपको हर समय अभ्यास करने की जरूरत होगी और बाकी हर चीज का त्याग करने की जरूरत होगी। आपके लक्ष्य से यह तय होता है कि आपको कितना त्याग करना चाहिए, लेकिन आसान जीवन के प्रलोभन में न आए। बड़ा लक्ष्य रखें, ये ना भूलें कि आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर ने आपको इस संसार में छोटे काम करने के लिए नहीं भेजा है।